तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जो उपस्थित हो रहे हैं उन सबका स्वागत है यहाँ पर। जो बाद में उपस्थित होंगे सुनेंगे उनको भी उनका भी स्वागत है, उनको भी मैं पहले ही धन्यवाद देता हूँ। द बुद्ध एंड हिज धम्मा बुक 3 पार्ट 4 आज देखने जा रहे हैं। और ये पार्ट 4 जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वैसे ये तृतीय कांड ही बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय खंड बुक 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से इस ग्रंथ की भी सेंट्रल टीचिंग है और बुद्ध धम्म की भी सेंट्रल टीचिंग है। धम्म, व्हाट इज धम्म, व्हाट इज नॉट धम्म and what is Saddhamma. So what is Dhamma, what is Saddhamma और बीच में what is not धम्म ऐसा कहा है। तो नॉट धम्म का मतलब अधम्म नहीं है, इसका अनुवाद अधम्म किया है। तो अधम्म नहीं कि धम्म क्या नहीं है, मतलब जिसका विचार करना आवश्यक नहीं, जिस पर जोर देना कोई आवश्यक नहीं, उसे नॉट धम्म कहा है। अधम्म कोई वैसा एक अनुचित अनुवाद नहीं है, लेकिन वो एक तरह से विरोध में खड़ा कर देता है धम्म और बाकी बातें। वो परस्पर विरुद्ध इस तरह से बाबा साहब ने नहीं रखा है कि कोई किसी बात का विचार करना धम्म के विचार करने के अंतर्गत वो नहीं आता। उसकी कोई आवश्यकता नहीं उसको इसमें लाने की, लेकिन लोग लाते हैं क्योंकि उसका प्रभाव है। इस तरह का कुछ मैसेज इस दूसरे भाग में, तीसरा थर्ड बुक के इस चौथे भाग में इस तरह का कुछ मैसेज बाबा साहब यहाँ पर देते हैं। और इसका कभी कभी अनुवाद में अभी इतनी क्या कहेंगे, थोड़ी विसंगति भी है, कुछ ज़्यादा एडिशन डिलीशन ऐसा कुछ हो गया है। और पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा बहुत आज तकलीफ़ हुई इसका अध्ययन करते समय। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि त्रिपिटक के कारण, त्रिपिटक निकाय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, निकायों के कारण, त्रिपिटक के कारण जिस तरह से बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र और शिक्षा एक पहेली बन गई है, मतलब संदिग्धता है उसमें। वो बुद्ध की शिक्षा और चरित्र एक पहेली बन गई है। बुद्ध का चरित्र और शिक्षा सुस्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। उसी तरह से यह अनुवाद पढ़कर मुझे लगा कि इस अनुवाद को पढ़कर बाबा साहब की जो मूल अंग्रेजी ग्रंथ की जो शिक्षा है, जो उनको बताना है, उसमें थोड़ी सी एक तरह से गड़बड़ी हो जाती है। सब कुछ वैसा है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ शब्दों का विचारपूर्वक इस्तेमाल नहीं किया है ऐसा हमें लगता है। ये मेरा मत है। इसलिए हम थोड़ा अंग्रेजी और हिंदी दोनों साथ साथ, जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ वहाँ अंग्रेजी और हिंदी साथ साथ पढ़ते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें नॉट धम्म में क्या कहा है। व्हाट इज नॉट धम्म, तो अधम्म क्या है ऐसा इसका अनुवाद है। तो अगर बाबा साहब ने धम्म सद्धम्म शब्द इस्तेमाल किए हैं और बीच में अधम्म शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अधम्म शब्द इस्तेमाल नहीं किया, व्हाट इज़ नॉट धम्म ऐसा कहा है। और उसकी एक ख़ास वजह मुझे यहाँ दिखाई देती है। वो आप इसका
हम पठन करते करते और इसका चिंतन करते करते समझ जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो व्हाट इज़ नॉट धम्म, उसका जो पहला चैप्टर है, बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म। बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म मतलब सुपर नेचुरल मतलब उन्होंने परा प्रकृति कैसा अनुवाद किया है, अच्छा है अनुवाद। प्रकृति को छोड़कर प्रकृति के परे की बात, उस पर विश्वास रखना। जो प्राकृतिक नहीं है उसके परे की जो बात है उस पर विश्वास रखना धम्म नहीं है। यहाँ अधर्म ऐसा भी कहा है, अधर्म वो धम्म नहीं है। मतलब परा प्राकृतिक में विश्वास रखना धम्म नहीं है। जब भी कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा ये जानना चाहता है कि ये घटना कैसे घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उसके फलित होने वाला कार्य एक दूसरे से इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। तो ये जो अनुवाद है दूसरे पॉइंट का, एक एक पॉइंट वाइज बाबा साहब जाते हैं, एक एक पॉइंट को बताते हैं अलग अलग। अब इसमें 22 पॉइंट है। धम्म क्या नहीं है इसके अंतर्गत, धम्म क्या नहीं है इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है, परा प्राकृतिक में विश्वास रखना धम्म नहीं है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसका मूल अंग्रेजी है, समटाइम्स कॉज एंड इफेक्ट आर सो प्रॉक्सिमेट मतलब समीप रहते हैं, नज़दीक रहते हैं। समटाइम्स कॉज एंड इफेक्ट आर सो प्रॉक्सिमेट एंड सो क्लोज that it is not difficult to account for the occurrence of the event। बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि कारण और परिणाम, इफेक्ट, ये नज़दीक रहते हैं और उसके परिणाम का, उस घटना का, अभी यहाँ अलग ही शब्द इस्तेमाल हुए हैं। समटाइम्स कॉज एंड इफेक्ट आर सो प्रॉक्सिमेट सो क्लोज, कारण और परिणाम इतने नज़दीक रहते हैं कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अकाउंट फॉर द अकरेंस ऑफ द इवेंट। तो उस घटना का पता लगाना, घटना घटने के कारण का इफेक्ट, उस घटना घटने का के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, बहुत सिंपल बात है। लेकिन यहाँ कहा है कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे से इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। तो थोड़ा इसको सुधार कर लेंगे। आगे कहा है, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तो इस अनुवाद में बहुत सारी मतलब एक कॉम्प्लिकेशन निर्माण हुआ एक तरह का। तो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो आसान है। बट ऑफन टाइम्स बहुधा बट ऑफन टाइम्स द इफेक्ट इज सो फार अवे फ्रॉम द कॉज, कारण से परिणाम इतना दूर होता है, द इफेक्ट इज नॉट अकाउंटेबल, परिणाम का पता लगाना उसके कारण आसान नहीं होता, परिणाम का पता नहीं लगता। कारण और परिणाम इतने दूर होते हैं कि परिणाम के कारण का पता लगाना कठिन होता है, नॉट अकाउंटेबल।
apparently there appears to be no cause for it. ऊपरी तौर से देखा जाए तो उसका कोई कारण ही दिखाई नहीं देता, क्योंकि कारण और परिणाम इसमें इसमें बहुत अंतर है एक दूसरे में। कारण और परिणाम में एक तरह का डिस्टेंस होता है, अवे डिस्टेंस होता है, फार अवे कहा है, बहुत दूर होता है कारण और परिणाम। चौथा पॉइंट है, तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल सीधा सीधा उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा या प्रातिहार्य भी कहा जाता है। ये भी बहुत गुत्थी निर्माण हुई है यहाँ पर। मूल अंग्रेजी में जो कहा है वो बहुत सरल है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ हैज दिस इवेंट ऑकर्ड? द कॉमनेस्ट आंसर इज दैट। तो कॉमनेस्ट आंसर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जनसाधारण में इसका उत्तर क्या है? कॉमनेस्ट आंसर इज दैट द occurrence of the event is due to some supernatural cause which is often called a miracle। चमत्कार लगता है, और बहुत सरल होना चाहिए इसका ट्रांसलेशन। इसका सरल सीधा साधा उत्तर है, ऐसा इसका अनुवाद नहीं है। कॉमनेस्ट आंसर मतलब बहुत सारे लोग, कॉमन लोग। इसमें कॉमनेस्ट आंसर जो है कि घटना सुपरनेचुरल, पराप्राकृतिक मतलब प्रकृति के परे के कारण, पराप्राकृतिक कारण से ये घटना घटी है, ऐसा सर्वसाधारण मतलब साधारण लोग उत्तर देते हैं। कॉमनेस्ट आंसर, सर्वसाधारण उत्तर ये है कि सुपरनेचुरल के कारण, पराप्राकृतिक के कारण ये घटना घटी है, और जिसे मिरेकल कहा है, जिसे जो मिरेकल लगता है मतलब चमत्कार लगता है। तो यहाँ करिश्मा और प्रातिहार्य इस तरह का कुछ जटिल शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थोड़ा इसका अर्थ निकालने में। हिंदी से वो मूल इसका अर्थ निकालने में मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन मुझे मूल अंग्रेजी से जल्दी समझ में आया। तो थोड़ा कभी कभी आज मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा कि इस हिंदी ग्रंथ के को लेकर ये अध्ययन होना ही नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। इतनी कुछ बातें इतनी जटिल हो गई है अनुवाद में कि वो बाबा साहब का जो मूल संदेश है वो वहाँ एक विकृत हो जाता है, और कुछ बातें सरल समझ में नहीं आती, जो कि सरल शब्दों का उन्होंने कहीं कहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन हिंदी अनुवाद उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। बनते जी ने प्रयास किया है, इसकी सराहना तो करनी चाहिए, तो बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, लेकिन थोड़ी सावधानी, जागृति, सती जताने की आवश्यकता थी, ऐसा हमें लगता है। चलो आगे चलते हैं। तो देखिए ये एक तो मूल विषय ही बहुत जटिल है, और इसके कारण, अनुवाद के कारण वो समझने में और जटिल बनता है। तो लेकिन ये सारी चर्चा के बावजूद, भले ये चर्चा थोड़ी गुत्थी लग रही हो, लेकिन इस गुत्थी युक्त चर्चा के बावजूद बाबा साहब का मूल मुद्दा क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है, तो इधर उधर नहीं भटकेंगे। पराप्राकृतिक पर विश्वास रखना, प्रकृति के परे, निसर्ग के परे का कारण, इस पर विश्वास रखना, ये धम्म नहीं है, ये धम्म का अंग नहीं है, ऐसा बाबा साहब का कहना है, और उसका विश्लेषण वो आगे करते हैं। बुद्ध के, तो फिर ये घटना कैसे घटी, इसके पीछे क्या कार्य कारण है जो समझ में नहीं आता, जो पराप्राकृतिक लगता है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसके उत्तर बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने या पूर्ववर्ती लोगों ने
बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के उत्तर दिए हैं। पक्कुद कच्चायन ये नहीं मानता था कि कार्य का कारण कोई कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना कारण से ही घटती है, और मक्खली गोसाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए। लेकिन वो प्रचार करता था कि आदमी की शक्ति के बाहर किसी प्रकृति, कोई आवश्यकता या नियम या भाग्य में उसका उत्तर खोजना चाहिए। ये कहते वक्त बाबा साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, फकुद कच्चा एंड डिनाइड दैट देयर वॉज अ कॉज फॉर एवरी इवेंट, सरल है। इवेंट्स ही सेड ऑकर्ड इंडिपेंडेंटली। मक्खली गोसाल admitted that an event must have a cause, but he preached that the cause is not to be found in human agency, but is to be sought in nature, necessity, inherent law of things, predestination or the like. तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वो उसको तुलना करके देखेंगे। अगला मुद्दा जो है, भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया है, नकारा है उसको। बुद्ध रिपेयर्ड दीज डॉक्ट्राइन्स, इन मतों को नकारा है, उनका खंडन किया है। उनका कहना था कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, बल्कि वो कारण या तो कोई मानवीय कृति का परिणाम होता है, रिजल्ट ऑफ सम ह्यूमन एक्शन, और नेचुरल लॉ, निसर्ग का नियम या मानवीय कृति का वो परिणाम हो सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि हिज कंटेंशन अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ time, nature, necessity, etc., being the cause of occurrence of an event was this: if time, nature, necessity, etc., be the sole cause of the occurrence of an event, then who are we? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि काल, प्रकृति, नेसेसिटी यानी आवश्यकता आदि को अगर घटना का कारण मानने को उनका विरोध था। क्यों? यदि काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो हम कौन हैं? उसका अनुवाद उन्होंने क्या है, हु वी आर, हु आर वी, हम कौन हैं? तो इसका अनुवाद हो गया है यहाँ पर कि हमारी स्थिति क्या रह जाती है, तो हम कौन है, इसका थोड़ा सुधार करके लेना पड़ेगा। Who are we? If time, nature, necessity, etc. be the sole cause of the occurrence of an event, then who are we? Is man merely a puppet in the hands of time, nature, chance, gods, fate, necessity? What is the use of man's existence if he is not free? What is the use of man's intelligence if he continues to believe in supernatural causes? जो अंग्रेजी जानते हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे इसको। यदि काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो फिर हम कौन हैं? तो क्या आदमी काल, प्रकृति, अकस्मातपन
ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की एक कठपुतली है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। What is the use of man's existence if he is not free? What is the use of man's intelligence if he continues to believe in supernatural causes? बहुत ही सरल शब्द इस्तेमाल किए हैं। यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। ये संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिक का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। In repudiating supernaturalism, the Buddha had 3 objects. बुद्ध के सामने सुपरनेचुरलिज्म मतलब अति पराप्रकृतिवाद को रिपुडिएट करने में उनके सामने 3 उद्देश्य थे। His first object was to lead man to the path of rationalism, कि मनुष्य को, उसको नकारने का कारण क्या था कि मनुष्य को रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद के मार्ग पर लाना। पराप्राकृतिक का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था आदमी बुद्धिवादी बने। नहीं, ऐसा नहीं। His first object was to lead man to the path of rationalism, मनुष्य को बुद्धिवाद के रास्ते पर लाना, मार्ग पर लाना, ये उनका उद्देश्य था। उनका दूसरा हेतु था आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके। His second object was to free man to go in search of truth. उनका यहाँ कहा है, उनका दूसरा हेतु था आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करे। His second object was to free man, मनुष्य को मुक्त करना। बुद्ध का हेतु क्या था? मनुष्य को मुक्त करना ताकि वो सत्य की खोज करें। ये उसका अनुवाद हो सकता है। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। ये भी थोड़ा पढ़ेंगे मूल। His third object was to remove the most potent source of superstition. मिथ्या विश्वास का जो स्रोत है उसे प्रभावित करने वाला कौन सा पोटेंट है, कौन सी जड़ है, उसको हटाना, उसको निकाल देना, उसको रिमूव। To third object was to remove the most potent source of superstition, which is the result of which, उसका परिणाम क्या होता है कि which is to kill the spirit of inquiry, जो सत्यान्वेषण या अनुसंधान करने का जो मनुष्य का एक स्पिरिट है। तो स्पिरिट एक तरह का जो उसका जो मूल स्वभाव है, एक तरह का अनुसंधान करने का, वो इस सुपरस्टिशन की वजह से
उसका ये होता है किल, वो किल होता है, वो मारा जाता है। मतलब इंक्वायरी की, अनुसंधान करने की जो शक्ति है उसको मार दिया जाता है। इसलिए सुपरस्टिशन जो है, मिथ्या विश्वास जो है, वो निकालना चाहिए, ऐसा बुद्ध का तीसरा उद्देश्य था। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में बहुत 3 मुद्दे इम्पॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कम्म और कॉजेशन। ये कम्म का नियम है या कॉजेशन का नियम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है। तो यहाँ वो कम्म शब्द ही निकाल दिया है वो बंते जी ने। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कम्म और कॉजेशन, यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है, ऐसा अनुवाद हुआ है, वो गलत है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कम्म, ये कम्म नियम है या कॉजेशन है। अभी ये कॉजेशन शब्द जो है वो बहुत हेतुवाद उन्होंने उसका अनुवाद किया है, लेकिन कॉजेशन का डिक्शनरी मीनिंग जो हमने देखा है, कॉजेशन का मतलब है कार्य कारण संबंध, कार्योत्पादन या उद्भावना, करणीय संबंध। मतलब कार्य कारण भाव संबंध जो है उसमें कम्म का नियम आता है। कम्म मतलब कार्य कारण संबंध, कॉजेशन, कार्य कारण भाव, कार्य कारण संबंध, ये कम्म के नियम के अंतर्गत आता है। तो बहुत बड़ी बात कही है। कम्म का विश्लेषण करने में बाबा साहब ने बहुत ही सावधानी बरती है और बहुत ही सोच समझ कर शब्द प्रयोग किया है। दिस डॉक्ट्राइन ऑफ कम्म एंड कॉजेशन इज द मोस्ट सेंट्रल डॉक्ट्राइन इन बुद्धिज्म। इट प्रीचेस रैशनलिज्म, तर्क बुद्धिवाद बताता है। वो कम्म नियम, कम्म या कॉजेशन का नियम जो है वो बुद्धिवाद बताता है, तर्क बताता है। दिस डॉक्ट्राइन ऑफ कम्म एंड कॉजेशन इज द मोस्ट सेंट्रल डॉक्ट्राइन इन बुद्धिज्म। मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण मध्यवर्ती मुद्दा है बुद्ध धम्म का, क्योंकि इट प्रीचेस रैशनलिज्म, क्योंकि वो तर्क या बुद्धिवाद बताता है। एंड बुद्धिज्म इज नथिंग इफ नॉट रैशनलिज्म। अगर बुद्ध धम्म में रैशनलिज्म नहीं है, बुद्धि तर्क का उपयोग नहीं किया जाता, तो बुद्धिज्म कुछ भी नहीं। इसके अलावा बुद्धिज्म कुछ भी नहीं, बुद्ध धम्म कुछ भी नहीं। बुद्धिज्म इज नथिंग इफ नॉट रैशनलिज्म। मतलब रैशनलिज्म जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि उसमें कम्म और कॉजेशन की जो शिक्षा है वो उसका एक अनुसंधान होता है, इंक्वायरी होती है। दैट इज वाई वर्शिप ऑफ सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म। इसलिए सुपर नेचुरल, प्रकृति क्या, प्रकृति के परे की बात की, परे की पूजा करना, वर्शिप करना, उसकी पूजा अर्चा करना धम्म नहीं है, वो धम्म नहीं है। हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बुद्ध धम्म यदि बुद्धिवादी नहीं है तो और फिर कुछ नहीं है। उसके अलावा, बुद्धिवाद के अलावा बुद्ध धम्म कुछ नहीं है। यही कारण है कि परा प्रकृति की पूजा धम्म नहीं है। लेकिन एक मुद्दा हमारे समझ में आया पढ़ते पढ़ते कि ये जो रैशनलिज्म है, ये जो तर्क या बुद्धिवाद की बात है, ये कौन कर सकता है? तर्क कौन कर, केवल विचार आना जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, हर माइंड में विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन तर्क करना, बुद्धि से विचार करना, ये कैसे संभव है? तो ये सती जागृति से संभव है। जिसमें सती नहीं, जागृति नहीं, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। बुद्धि है लेकिन बुद्धिवादी नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
क्योंकि वो जागृत तर्क नहीं कर सकता, वो कार्य कारण भाव ढूंढ नहीं सकता, कॉजेशन ढूंढ नहीं सकता। तो ये कम्म के अंतर्गत वो आता है। कम्म यानी एक तरह की एक जागृत कृति है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है हमारे अवलोकन के अनुसार। और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पता नहीं हम इसको ठीक तरह से रख पाए या नहीं। इसको हर एक को भी अपने अपने लेवल पर स्वयं इसका मतलब अभ्यास करना ज़रूरी है। बुद्धिवाद से इसका अभ्यास करना ज़रूरी है, चिंतन करना ज़रूरी है। लेकिन ये चिंतन करने के लिए सती चाहिए, जागृति चाहिए, आत्मभान चाहिए, अपमाद चाहिए। ये भी बुद्ध का अंतिम संदेश है, अपमादीन संपादित। तो ये कम्म की जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कम्म समझना, कॉजेशन समझना, कार्य कारण संबंध समझना। जो सुपर नेचुरल की वर्शिप करता है, जो प्रकृति के परे की कोई बात है उसकी पूजा अर्चा करता है, वो कम्म को समझ नहीं पा सकता, कॉजेशन को, कार्य कारण भाव को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसका अपने आप से संपर्क है ही नहीं, उसका संपर्क बाहर है। परा प्रकृति नाम की जो कोई काल्पनिक बात है, विषय है, उससे वो उसका माइंड कनेक्टेड है, मन कनेक्टेड है। तो वो तर्क बुद्धि का उपयोग कर ही नहीं सकता। ये शिक्षा इस कम्म के अंतर्गत आती है, कार्य कारण संबंध के अंतर्गत आती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जटिल विषय था, लेकिन इसकी तैयारी करने में भी थोड़ा समय गया और तकलीफ भी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे अगला विषय लेकर। जय भीम, नमो बुद्धाय।